सोनीपत के बाहर 3 से लगातार सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ा बड़ा दावा करने वाली कांग्रेस, आज कांग्रेस के अगर दफ्तर की बात करें, जगह जगह ताले जो है लगे हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी पार्टी की बात करें, परसेंट जीत जो है बीजेपी पार्टी को मिली। देखिए सोनीपत के वार्ड नंबर 3 में हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद है और लगातार देखिए किस तरीके से बधाई देने वालों का तांता जो ऑफिस में यहाँ पर लगा हुआ। देखिए कोई दिक्कत नहीं। कैसे हो मैम? मैं बढ़िया। क्या कहेंगे? बड़ी खुशी चेहरे पर नजर आ रही है। बहुत खुशी है। लग रहा था कि जीत पाओगे? हाँ बिल्कुल लग रहा था। देखिए कार्यकर्ताओं के, देखिए ताई जी भी यहाँ पर मौजूद है। कैसे हो ताई जी? मम्मी सुनाई नहीं दे रहा। क्या कहेंगे मैम? हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। लग रहा था आपको जीत मिलेगी। यस, हमें 100% श्योर थे हम लोग कि हम जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। और हम एक सबसे अच्छी बात क्या है कि हम हर बूथ से जीते हैं। अच्छा यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉट सीट पर सुरेंद्र मदान जी वहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। देखिए लगातार तांता लगा हुआ बधाई देने वालों का गुलदस्ते आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और देखिए लगातार फोटो खिंचवाते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और फिर से भरोसा जो है एक बार जनता ने इन पर यहाँ पर जताया है। और एक खुशी का माहौल ऑफिस से जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है। बीजेपी पार्टी की बात करें, लगातार नारा था 10 मई कांग्रेस गई। और कहीं ना कहीं नारा इन्होंने आज सिद्ध कर दिखाया। अधिकतर वार्डों में की अगर हम बात करें, बीजेपी पार्टी की भारी जीत जो है यहाँ पर हुई है। और एक अलग खुशी चेहरे पर जो है नजर आ रही है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीत की आपको ढेरों बधाइयां। धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? क्या उम्मीद थी आप जीतेंगे? बिल्कुल 100% उम्मीद थी जी। मेरे को अपने वार्ड के परिवार पे, वार्ड की जनता पे पूरा विश्वास था। जीत का बिल्कुल 100% विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हो। लेकिन लगातार दावे किए जा रहे थे, कभी आपकी टिकट कटवाई जा रही थी, कभी एक बोला जा रहा था कि जनता आपसे खुश नहीं है। लेकिन जनता ने फिर से भरोसा आप पर दिखाया है, तो क्या कहेंगे? देखो कांग्रेसियों के पास कुछ नहीं है कहने के लिए। उनको सिर्फ झूठ की राजनीति करनी आती है। तरह तरह का वो भ्रम फैला रहे थे। ऐसा नहीं था। मेरे वार्ड की जनता मेरे परिवार है और मेरा परिवार मेरे साथ था। कोई एक आधा बंदा जो नाराज था उसको भी मैंने मना लिया था। आगे भी मैं अपने परिवार के साथ 5 साल लगातार ऐसे ही बना रहूंगा। तो पार्षद अभी आप बन चुके हैं, तो वार्ड 3 की जनता को क्या देंगे अभी आप? वार्ड 3 की जनता को मैं भरोसा दिलवाना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने मेरे पे विश्वास दिखाया है, मैं अगले 5 साल तक उनके लिए कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। हमेशा उनके दुख सुख में उनके साथ रहूंगा। जो भी उनका कार्य होगा जरूर कराऊंगा। मैम 2 शब्द तो आप भी कहेंगे, आपके पति जो है एक भारी जीत इनको मिली है। मैं वार्ड 3 की जनता का हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ। वार्ड 3 की जनता ने जो विश्वास जताया है, हम उस विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी बहुत सारे काम जो पेंडिंग हैं उन सबको अब पूरा करेंगे और इस वार्ड को सबसे बेहतर और बेहतरीन वार्ड बनाने का काम करेंगे। लोग दूसरे वार्ड से आकर भी ये कहेंगे कि वार्ड 3 सबसे अच्छा आदर्श वार्ड है। इस तरह की मेहनत करने का इन्होंने भी पूरा प्रण लिया है और हम इनके इस प्रण में पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। तो ये सुन रहे थे आप, सोनीपत के वार्ड नंबर 3 से दोबारा से पार्षद बन चुके हैं सुरेंद्र मदान जी। तमाम कार्यकर्ता और लोग यहाँ पर मौजूद है। लगातार बधाइयां जो है इनको देते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने दोबारा से कहा है कि जैसे जनता के लिए इन्होंने पहले कार्य किए हैं, अब भी जनता के लिए वैसे विकास कार्य लगातार ये करेंगे। तो और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, चलिए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये जीत पहले दिन से ही निश्चित थी। अच्छा। क्योंकि इनकी छवि जो है ना, पिछले उसमें हम देख चुके थे। सारी सेक्टर की जनता को पता था कि कोई हमारा परिवार है, कहीं इनके अलावा कहीं लोग जा ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं था, पहले दिन से ही जीत निश्चित थी और इनका खड़ा होना भी निश्चित था। टिकट कटती तो हम जबरदस्ती ले आते टिकट इनकी जाकर। जनता क्या बोल रही है? आपकी बार कांग्रेस की बात करें, 5 वार्डों पे सिमट कर कांग्रेस रह गई है। कांग्रेस का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है, उसको राहुल गांधी जैसा नेता मिला। अब जब तक वो रहेगा कांग्रेस हारती रहेगी। बीजेपी का ग्राफ उतर रहेगा। एक बारी राहुल गांधी बोलता है 50 लाख वोट बीजेपी की बढ़ जाती है। ये सबको पता है। क्या बात है। सर आप क्या कहेंगे? जिन्हें आपका नारा था 10 मई कांग्रेस गई, कांग्रेस आज 5 वार्डों में सिमट कर जो रह गई है। बड़े बड़े दावे करने वाली कांग्रेस की हाथ के आगे का बटन दबाए आज कहीं फील्ड में नजर नहीं आ रही, क्या कहेंगे? देखो मैंने तो आपको पहले भी कहा था, 1-2 बार जब आप मिले तो मैंने बताया था कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, ना कांग्रेस है। यहाँ से जो चुनाव लड़ रहा था उसके जो फादर थे 5 बार यहाँ से पार्षद रहे और 1 बार चेयरमैन रहे। लोगों ने उनको भी देखा था। आज जनता ने
उनको सबक सिखाने का काम किया है, उनको पटकनी देने का काम किया है। जो उनको एक गरूर था भाई हम पांच बार पार्षद रहे, चेयरमैन रहे, हमें कोई नहीं हरा सकता, आज जनता ने उसका जवाब दे दिया है, उसको पटकनी देने का काम किया। जनता ने साबित कर दिया कि हमारी वोट बिकाऊ नहीं है। अगर हम वोट देंगे तो विकास पर वोट देंगे। शायद वार्ड नंबर 3 की जनता ने विकास को चुना है और इसीलिए भारी मतों से सुरेंद्र मदान जी फिर से पार्षद बनकर आप लोगों के बीच में आज मौजूद है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लोग कह रहे थे कांटे की टक्कर है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। 1081 से जीते हैं, कांटे की टक्कर में तो 5-5, 7-7 की फाइट होती है। क्या और दूसरी बात, एक भाई एंटी जो इनकम्बेंसी होती है वो भी इन्होंने बता दी। एंटी इनकम्बेंसी को भी जीता है, कांटे की टक्कर को फूलों की टक्कर बनाया। क्या था 200-300 नहीं 1081, तो कांटों की टक्कर कहाँ रही? तो ये दोनों चीजें इन्होंने बताई। थैंक यू। तो विकास कार्य कितने होंगे वार्ड में? विकास कार्य देखे हैं तो जिताया है, अगर विकास कार्य ना किए होते जिताता कौन? ये सवाल ही मैं ठीक नहीं समझ रहा। देखिए जनता की खुशी देखिए, कंधे से कंधा मिलाकर जो है लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। मैम चेहरे की स्माइल बहुत कुछ कह रही है, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। हमारे वार्ड की जनता ने हमें पूरा सपोर्ट किया है और सुरेंद्र मदान जी ने पहले भी 5 साल हमारी जो वार्ड में पूरे काम किए हैं। हर सड़क हमारी आप देखते हैं तो आरएनसी की सड़कें बनी है, जगह जगह पर लाइटिंग बहुत अच्छी है। हमारा शाम के टाइम हमारा पूरा वार्ड जगमगाता हुआ नजर आता है। तो अगले 5 सालों में भी सुरेंद्र मदान जी बहुत ही अच्छे काम करेंगे। जनता ने साबित कर दिया वोट बिकाऊ नहीं है, वोट विकास को जाएगी, क्या कहेंगे? जो मैडम कर्मठ नेता होता ना, सुरेंद्र मदान ने 5 साल लगातार पब्लिक के बीच में रह के काम किया है और आगे भी काम की जड़ी लगा देंगे, पब्लिक देखेगी। हम तो इनको आने वाले टाइम में मेयर के रूप में देखना चाहते हैं, हम तो मदान साहब को क्या आने वाले टाइम में। देखिए खुशी सबके चेहरे से नजर आ रही है। सर मन मुस्कुरा रहे, क्या कहेंगे, कैसे जाहिर करेंगे खुशी को? देखो जी, खुशी तो इस बात की है कि जिन्होंने जड़ों को सींचा है तो फल तो अच्छे आने ही आने हैं। उन्होंने बेसिक काम किए हैं, उन्होंने सोनीपत के विकास के लिए काम किया है और जो विकास के लिए काम करेगा जनता उनके साथ हमेशा रहेगी। ये जीत सुरेंद्र मदान जी की तो है, साथ साथ पूरी जनता की जीत है। कांटे की टक्कर यहाँ पर बताई जा रही थी, लेकिन जनता ने एक तरफा समर्थन जो है दोबारा से अपने पूर्व पार्षद पर दिखाया है। किस नजर से आप इसको देखते हैं? देखो जी, कांटे की टक्कर वहां पर होती है जहां पर 8, 10, 20, 25, 50 वोट्स का फर्क होता है। 1100 वोट, 1081 होता है, लगभग 1100। ये तो शगुन है, ये शगुन है कि आज ये शुरुआत है, आज ये पार्षद बने हैं। आप आने वाले टाइम में देखिएगा ये सितारा उभरता चला जाएगा और पूरे सोनीपत पे और पूरे भारत में देखना इनका नाम चमके। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजधानी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोहम्मद अली जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुरेंद्र मदान को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम को जय श्री राम, जय श्री राम। बंसल जी और मिसेज बंसल ने हमारे वार्ड में 15 दिन मेरे ऑफिस में पूरे दिन काम किया है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। 15 दिन बंसल जी और मैडम बंसल ने, आरती बंसल ने गजब का काम किया है। मैं इनका एहसान हमेशा रखूंगा और इनका जो भी कभी कोई मेरे से हो पाएगा, मैं इनका कर्ज उतार सकूं तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगा। मैम क्या कहेंगे मैम, इतना साथ आपने जो सबका दिया? हम हमेशा ही साथ हैं सर के, ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने साथ दिया। वो भी हमेशा जनता के साथ खड़े ही रहते हैं। बस ये मौका इन्हें दोबारा मिला, हम तो कहीं बार मिले। आज आपके बेटे का भी जन्मदिन? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ये दोनों दिन हमारे ही हैं। ये दिन दोनों खुशियाँ, डबल सेलिब्रेशन है, दोनों खुशियाँ हमारी, दिन भी हमारा ही है। कहते हैं जो जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं उनको भूलना नहीं चाहिए और वही बात यहाँ पर हो रही है। देखिए बंसल का छोटा बंसल यहाँ पर मौजूद है, उनका उसका जन्मदिन, आज केक यहाँ पर काटा जाएगा। लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे, काटे कटवाए। अच्छा सर क्या कहेंगे? तो सब भाई सुरेंद्र मदान ने इस वार्ड के लिए जो काम किए हैं, आज उनकी जीत उन पे मोहर है, काम के मोहर है, डबल खुशी है। ये चीज तो हमने पहले ही फाइनल कर ली थी कि 13 तारीख को जीत और केक का जश्न दोनों इकट्ठा मनाएंगे। क्या बात है।
देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े रहते हैं, उन्हीं लोगों में से आज ये सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद है वही है। और लगातार देखिए एक छोटे से बच्चा केक भी यहाँ पर काटा जा रहा है और सैल्यूट है। शायद इसी तरीके से खुशी जो है जरूर मनानी चाहिए मिलजुल कर, इसी का नाम जिंदगी है। तो लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे।